हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम आपकी मल्हार बुक हिंदी कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। और इस पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है बच्चों रहीम के दोहे। तो हम पढ़ते हैं रहीम के दोहे। तो इन दोहों के माध्यम से रहीम दास जी हमें क्या बताना चाहते हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं दोहा नंबर 1। रहीमन देखिन बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आए सुई कहाँ करे तलवारी। तो इसमें रहीम दास जी बच्चों हमें क्या बताना चाह रहे हैं? हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमें बड़े लोगों को देखकर छोटों लोगों का अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आए सुई कहाँ करे तलवारी। तो उसमें कहा जाता है कि जहाँ पर सुई का काम होता है वहाँ सुई काम आएगी, वहाँ तलवार का क्या काम है। और जहाँ तलवार का काम होता है वहाँ तलवार ही काम आएगी, वहाँ सुई का काम नहीं है। इस प्रकार हमें बड़े लोगों को देखकर छोटों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ बड़ों का काम होता है वहाँ बड़े काम आते हैं, और जहाँ छोटों का काम होता है वहाँ छोटे काम आते हैं। और तो ये है था दोहा नंबर 1 बच्चों। और अब हम दोहा नंबर 2 पढ़ते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पी न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचित सुजान। तो इसमें इस दोहे में रहीमदास जी बताना चाहते हैं, जिस प्रकार तरुवर मतलब होता है बच्चों पेड़, जिस प्रकार पेड़ अपने फल नहीं खाते, उसी प्रकार सरोवर मतलब सरोवर या तालाब अपना पानी नहीं पीते। इसमें इस दोहे में रहीमदास जी क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपना फल नहीं खाते और तालाब अपना पानी नहीं पीते, उसी प्रकार कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सचित सुजान। इसमें रहीमदास जी कह रहे हैं कि काज मतलब होता है काम। तो जिस प्रकार सुजान मतलब सज्जन लोग अपनी संपत्ति ना कि अपने लिए ही इकट्ठी करके रखते हैं, बल्कि वो दूसरों के लिए भी इकट्ठा करके रखते हैं, और विपत्ति आने पर वो अपनी संपत्ति का कुछ भाग उनमें को भी दे देते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पर जाए। तो बच्चों इसमें रहीमदास जी क्या कहना चाह रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, क्योंकि रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें अपना प्रेम का धागा, अपना प्रेम संबंध कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर हम उसको पल में ही अपने प्रेम को तोड़ देते हैं, टूटे से फिर ना मिले, अगर एक बार प्रेम टूट जाता है तो फिर वे नहीं मिलता है, मिले गांठ पर ही जाए। अगर हम वापस से उसका मिलना भी चाहे तो उसमें गांठ लग जाती है। तो इस दोहे में रहीमदास जी हमें क्या बताना चाह रहे हैं? बताना चाह रहे हैं कि हमें हमेशा सबके साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए, कभी भी उसको तोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी गलत फहमी में आकर अपने प्रेम को तोड़ देते हैं, अपने प्यार को तोड़ देते हैं, तो वो वापस से नहीं जुड़ सकता, और अगर जुड़ना भी चाहोगे आप लोग तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें दोहे में रहीमदास जी क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि हमें पानी रखना चाहिए, बिन पानी के सब सून हो जाता है। यदि पानी चला गया तो मोती मानुष और चून कभी नहीं उभर पाते हैं। तो इसमें बच्चों हमें रहीमदास जी ने, चून का मतलब आटा भी होता है और चून का मतलब चूना भी होता है, तो इसके दोनों ही मतलब निकलते हैं। चून का मतलब एक आटा भी होता है और एक होता है चूना। चूना भी होता है बच्चों। तो इसी प्रकार से इसमें रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें पानी रखना चाहिए, पानी के बगैर तो सब सूना सूना लगता है। अगर पानी गई न उभरे, अगर पानी चला गया तो मोती मानुष और चून कभी नहीं उभर पाते हैं। रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जाने प्रत सब कोय। तो इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि विपत्ता ही भली, जो थोड़े समय कम समय के लिए आई हुई विपत्ता ही भली। तो इसमें हमें पता चल जाता है कि कौन हमारा हित चाहता है और कौन हमारा अहित चाहता है। तो इस दोहे में रहीमदास जी बच्चों आप लोगों को क्या सिखाना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं
कि थोड़े बहुत दिन हमें विपत्ता भी आनी चाहिए। क्योंकि हमें विपत्ति क्यों आनी चाहिए? क्योंकि जब हमें विपत्ति होती है तो हमें पता चल जाता है कि जगत में कौन हमारा हित चाहता है, कौन हमारा अनित चाहता है, कौन हमारा लाभ चाहता है और कौन हानि चाहते हैं। तो हमें अच्छे बुरे का पता चल जाता है। रहीमन जी हा बावरी, कह गई सरग पताल, आपू तो गई भीतरी, आपू तो कई भीतर रही, जूती खात कपाल। तो इसमें रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? रहीमदास जी कहते हैं ये जीव तो बहुत ही बावली है, ये कुछ भी बोल जाती है और फिर अपने आप तो अंदर छुप जाती है और अपने सर में जूती खात कपाल, कपाल मतलब खोपड़ी, तो हमारे सर में जूते पड़ जाते हैं। इसमें रहीमदास जी आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हमें हमेशा सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। कुछ भी बोल रहे हैं हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। ये जीभ होती है, ये तो हमारी पागल होती है, ये तो कुछ भी बोल जाती है और फिर अपने आप तो अंदर जाके मुंह के अंदर छुप जाती है और हमारे सर में जूते पड़ते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जो कसे, ते ही साचे मीत। तो इसमें इस दोहे में रहीमदास क्या कहना चाहते हैं? जब हमारे पास संपत्ति होते हैं तो हमारे बहुत से मित्र बन जाते हैं, बहुत से सगे संबंधी बन जाते हैं और जब विपत्ति आती है तो सब लोग दूर हो जाते हैं। तो ये हम लोगों में कही रहीम संपत्ति सगे, इसमें रहीमदास जी कहते हैं संपत्ति में तो सभी हमारे सगे होते हैं, अपने होते हैं। बनत बहुत रीत, सभी हमें बन के दिखाते हैं कि हम तो तुम्हारे बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही सगे संबंधी हैं। विपत्ति कसोटी जो कसे, तो और इसमें रहीमदास जी में बताना चाहता है कि सच्चा मित्र, सच्चा वो वही होता है आपका चाहने वाला जो विपत्ति के समय आपको अच्छे से रखे, आपकी हेल्प करे, आपका ध्यान रखे, वही आपका सच्चा मित्र है। तो बच्चों ये क्या थे? रहीमदास जी के दोहे। ये किसने लिखे हैं? अब्दुल रहीम खान खाना। और अब इसका हम कवि परिचय पढ़ लेते हैं। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। तो बच्चों कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, प्रश्न भी आ जाता है कि रहीमदास जी कौन से काल के कवि थे? तो रहीमदास जी भक्ति काल के कवि थे और उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है कि प्रेमदास जी ने कौन कौन सी रचनाएं की? एक तो नीति, एक भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही कविताएं लिखी। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे और उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जन जीवन में उनके दोहे बहुत ही लोकप्रिय हैं। तो बच्चों ये था हमारे रहीमदास जी का कवि, अपने जो कवि है उनका कवि परिचय। तो बच्चों ये हमारे भावार्थ, रहीमदास के दोहों का भावार्थ समाप्त हुआ। और आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आए तो बच्चों कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना और लाइक करना मत भूलना बच्चों। जय हिंद।